अब आमूनहोतप को अपनी नाबूदी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं इसका इंतकाम लेकर रहूंगा। अब हमें मजीद होशियारी और संजीदगी से अपने काम का आगाज करना होगा, वरना हमें गंदम की जखीरा साजी में खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। हम सब की यहाँ मौजूदगी ही हमारी आमादगी का ऐलान है। मिस्र के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों में जाएं और दी गई हिदायत के मुताबिक मालूमात जमा करें। कुछ लोगों को मामूर करें कि वो महसूलात की वसूली और आमदनी का 5वां हिस्सा, जिसकी अदायगी हर एक पर आयद होती है, कि वसूली में निहायत तेजी का मुजाहिरा करें। क्या आमदनी का ये 5वां हिस्सा तमाम लोगों से वसूल करना होगा? नहीं, यकीनन गरीब अफराद इस 5वें हिस्से की अदायगी से मुस्तस्ना हैं। दूसरी बात यह कि हर शहर में जाकर मरदमशुमारी करें और वहाँ मौजूद रिहाइश पजीर खानदानों और उनके बच्चों और ज़ेर किफ़ालत अफराद की तादाद और हर शहर के पेशावरों, काश्तकारों और सनतकारों की तादाद मालूम करें, और साथ ही शहर के तमाम सरमाएदार अफराद और उनके गुलामों, फुकरा और मुस्तहक अफराद की दकीक और मुकम्मल तफसील मुझे पेश करें। लेकिन किसी शहर के तमाम उमरा और फुकरा की तादाद मालूम करना इतना आसान नहीं है। वैसे भी ये सब जानने की जरूरत क्या है जनाब युजारसिफ? उमरा सिवाय अपने किसी को भी नहीं पहचानते, जबकि उनके बरक्स अगर मालूम करें तो फुकरा अपने जैसों को भी पहचानते हैं और उमरा को भी। ऐन मुमकिन है कि कहत के जमाने में बहुत से उमरा महज महसूल की अदायगी से बचने के लिए फकीरों का लिबादा ओढ़ लें, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में कौन मुस्तहक और ज़रूरतमंद है और किसे किस नर्ख पर गंदम फरोख्त की जानी चाहिए। दुरूद बर बानो जुलेखा। क्या हुआ रुद्रमुन? कुछ खबरें मिली हैं, सोचा कि आपके गोश गुजार भी कर दूं। आज फरमारवा ने आईने आमून से इज़ारे बेजारी करते हुए अपने आतून परस्त होने का ऐलान कर दिया और अपना नाम आमून होतब से बदल कर आखन आतून रख लिया है और हुक्म दिया है कि आज के बाद उन्हें आखन आतून के नाम से पुकारा जाए। आतून तो खुदाई यक्ता का दूसरा नाम है। यानी युजारसिफ को खुदा? मुझे यकीन है कि आइन की ये तब्दीली युजारसिफ के ईमान रहनुमाई पर हुई है। लेकिन मैंने तो सुना है कि आखनातून यानी फर्जंद खुर्शीद। आतून परस्त खुर्शीद को मजहर खुदाई यक्ता मानते हैं। जो युजारसिफ से मिलता है वो उसी का हो जाता है। कौन सोच सकता था कि गुलाम वो मकाम पा लेगा कि दुनिया की एक अजीम तरीन सल्तनत मिस्र की बागडोर उसके हाथ आ जाएगी। रुद्रमुन, तुम्हारी युजारसिफ से मुलाकात नहीं हुई? आखमहू और काहिना निमाबत तमाम वाक़यात का जिम्मेदार आपको समझते हैं। आजकल आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं आली जनाब। जनाब मालिक, ये बताइए कि आप तिब्स के गरीब इलाकों से वाकिफ हैं? हाँ जी, 20 साल वहीं तो सरगर्दा रहा हूं। वैसे तो मैं भी 20 साल से तिब्स में रह रहा हूं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मरतबा तिब्स देखा था, और वो भी बचपन में जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के साथ। गालिबन आप तिब्स की गरीब बस्तियों का दौरा करने का इरादा रखते हैं? मैं तमाम सूरत हाल का नजदीक से जायजा लेना चाहता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं कि भेष बदल कर जा रहा हूँ। इस वलिये में कोई नहीं पहचानेगा। बिलाखिर मुझे नरसल, कपास और गंदम के तमाम काश्तकारों, मादनियात के कारकुनों और गुलामों से मुलाकात करनी होगी। मुझे मिस्र के तमाम हालात की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए।
आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इन्हें हरगिज तनहा नहीं छोड़ूंगा। चले मालिक। शहर के उमरा हद से ज्यादा आसाइश में हैं। इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है। मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। यह रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए आइए, बेहतरीन गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, तमाम आज़ा सही सलामत हैं, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के है कोई खरीदार? 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। तीन 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र, अफवाज मिस्र के सरबराह आला जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। यह गुलाम जनाब पूतीफार को फरोख्त किया जाता है। 10 सिक्के, 10 सिक्के बताया। 30 सिक्के, 30 सिक्के? ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पुतीफार ने 3000 सिक्कों के एवज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ, और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे।
लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलें। जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो। मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और ज़ेर दस्त ज़बरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब युजारसीफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं इंतजार करेंगे। हम उनके आने का इंतजार करेंगे। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम उनके आने का बहुत जरूरी है। हमें जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे मिलना ही है। नहीं जाएंगे, उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। हमें उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ इंसाफ उनसे नहीं मिलने होगा बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। जनाब युजारसीफ। हाँ, ये तो युजारसीफ हैं। उनके अरबाब इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद फरमाइए। जीना हराम कर दिया है और हमारे बच्चों को हमारी बहू बेटियों को जबरदस्ती माबद ले जाया जा रहा है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। जब तक हमारी दावत नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद कीजिए। इन काहिनों से हमें निजात दिलाइए। हमारी मदद इन काहिनों से हमें निजात दिलाइए। जब तक हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दाद रसी जरूर होगी। बस जरा बिनारस, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीबी साहब, क्या हुआ? परेशान मत हो नीमू साहब, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ।
इसे अपने साथ कसर ले जाएं। निगे बानो। सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नैनिफर कप्ता। मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्ब ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। फिदा होना पैगंबर खुदा पर ये तो बड़ी सादत की बात है, जो मेरी किस्मत में कहां। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे खैर ख्वाह और गमगुसार भी हो। इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरज़ू यही है कि अपनी तमाम उम्र बतौर एक कादिम के आपके पहलू में गुजार दूं। दुरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब युजारसीफ पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं। जख्म गहरा है, लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर, परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रुई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। नीमी साबू मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी आखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाक़या उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब युजारसीफ की जान को कोई खतरा नहीं है? जनाब युजारसीफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब युजारसीफ के पीछे जाता हूँ। तो नैनिफर कप्ता भी मारा गया। यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसीतर होता जा रहा है। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है।
हत्ता के नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो यह काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में युजार सीफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ। जानती हो, अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और युजार सीफ के कत्ल में मुलविस हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी युजार सीफ आमून होतब को रास्ते से हटाए, हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स के हजारों अफराद की जानें ज़ाया होने से तो कहीं बेहतर है, समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक! ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। युजार सिर्फ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा, तब हम क्या करेंगे? है आमून बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून बुजुर्ग, युजार सीफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब न होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमा रवा सिर्फ कहत के ज़माने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का आज खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। जी हाँ, इरादा तो किया है कि तमाम सरजमीन मिस्र और उसके कस्बों और देहातों का दौरा करूं और वहाँ के गोदामों की तामीरात और गंदम की ज़ख़ीरा साजी का नज़दीक से जायजा लूं। बावजूद इसके कि मैं आपसे दूरी का मुतहम्मिल नहीं, लेकिन कोई और चारा भी नहीं, सो आपके फैसले से इत्तेफाक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक सही फैसला है। मैं आवाम से राब्ता बरकरार करने और उनका एतमाद हासिल करने की फिक्र में हूँ, क्योंकि आवाम को जब हुकूमत खैर ख्वाह नजर आती है तभी वो उस पर एतमाद करती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये राब्ता बरकरार हो जाए और हम आवाम को वसी पैमाने पर गंदम की काश्त और उसकी ज़ख़ीरा साजी की जानिब राग़िब कर सकें। उम्मीद है रवानगी से कबल एक मुलाकात जरूर होगी। जी हाँ, जरूर।